अस्सलाम वालेकुम। ये निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट मंडल वेलपुर के प्रॉपर के वेलपुर के लोग हैं। हम अंजुमन कमेटी के सदर है, फिर हमारे सदर साहब भी है, मोहतमद वगैरह है, सारे हम अंजुमन कमेटी के लोग हैं। भाई हमारे साथ वेलपुर के अंदर बहुत जुल्म हो रहा मुसलमानों के साथ। भाई वेलपुर में जो ख़बरस्तान है, तकरीबन 150 साल ख़बरस्तान है, ईदगाह है, उसकी जगह 4 एकड़ 12 गुंठे जगह है। उसकी हमारे पास वक्फ बोर्ड गेजेट भी है और मंडल से पानी नकल है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है। सब कुछ रहने के बावजूद कभी बीडीसी वाले आके जो है सो ये मैदान बना देंगे, ये गांव पे का मैदान है, ये जगह हमें दे दो, कभी ये जगह आपकी नहीं होती। ये बार बार हर 6 महीने को साल भर को टार्चर करते रहते। हम जो है सो कलेक्टर साहब को, सीपी साहब को कई मरतबा मिलने के बाद फिर भी हमारे साथ फिर बार बार ये मसला उठते रहता है। फिल वक्त जो है सो एक 4 दिन पहले बुलाकर बीडीसी वाले वहाँ पे जो डब्बे हैं निकाल दो, वहाँ पे जो मिट्टी है निकाल दो, बार बार हमारे को टार्चर कर रहे। तो हम 4 दिन पहले आके कंप्लेंट दिए पुलिस स्टेशन के अंदर। कंप्लेंट देने के बाद जो है सो एसआई साहब बुला के जो है सो वो लोगों को समझाए, उनके लिए नोटिस भी जारी किए कि भाई बीडीसी जो है सो विलेजेस के अंदर इलीगल है, उनको कोई इख्तियार नहीं है। ये मुसलमानों के पास पानी नकल भी है, वक्फ बोर्ड का गेजेट भी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, कोर्ट का आर्डर है, सब कुछ रहने के बावजूद आप लोग इसमें ज़िद मत कीजिए। इसके बावजूद वो लोग ज़िद करते रहे। फिल वक्त जो है सो वो लोग हमें बुला के बोले एक दिन में आप वो साफ़ कर दो, या नहीं तो कल आके हम मिट्टी वगैरह सब साफ़ कर देंगे। इसमें मेरे से गवर्नमेंट से गुजारिश है कि भाई मुसलमानों का हक़ दिलाया जाए। हमारे पास सब रिकॉर्ड रहने के बावजूद, रेवेन्यू रिकॉर्ड और वक्फ बोर्ड रिकॉर्ड रहने के बावजूद ये बीडीसी वाले बार बार हमको टार्चर करना कैसा है। लिहाजा गवर्नमेंट से गुजारिश है, कलेक्टर सर और सीपी साहब से गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारी ईदगाह और ख़बरस्तान की बाउंड्री उठा के उसकी हिफाजत की जाए। वो लोग बार बार बोलने के बाद पुलिस वाले भी हमको समझाने की कोशिश कर रहे कि भाई मिट्टी हटा दो। भाई जब हमारे पास सब कुछ है, पूरे रिकॉर्ड्स है, हमारी वक्फ बोर्ड की जगह है, वो बीडीसी वाले कौन होते? मिट्टी हटाओ, डब्बे हटाओ, या फिर साफ़ करेंगे, ग्राउंड सब यूज़ करेंगे। जब हमारे पास गेजेट है, वक्फ बोर्ड है, सबको रहने के बाद गवर्नमेंट फिर हमारी हिफाजत क्यों नहीं करती, हमें समझाने की क्यों कोशिश करती है। लिहाजा गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इस सिलसिले में हम वक्फ बोर्ड से रुजू भी हुए। इसमें जो है सो सर्वे नंबर सेटलमेंट का मसला था। 10 मरतबा कलेक्टर ऑफिस फिरने के बाद नहीं होने की वजह से हम लोग जो है सो लोकायुक्ता में केस डाले। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने पहले उस केस में कामयाब हुए। 6 महीने पहले वक्फ बोर्ड में हम जाके दरख्वास्त देने के बाद आज तक जो है सो हमें परमिशन नहीं मिला। वक्फ बोर्ड वालों की जबकि ज़िम्मेदारी है, हम यूज़र है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी है, मगर वक्फ बोर्ड वाले कर रहे भी नहीं। फिर उसके बाद वहाँ दरख्वास्त देने गए तो पूछते तुम कौन है, तुम क्या है, मुतवल्ली है क्या, सदर है क्या, ये सब सवालात। ये 6 महीने गुजर गए, आज तक वो लोग हमें परमिशन नहीं दे सके। फिर अब हाल ही में जो है सो परमिशन देने की बात कर रहे। परमिशन भी होना, इसके बाद जो है सो हमें बाउंड्री वाल उठा के देना। मिनिस्टर साहब हमको 8 लाख रुपए मंजूर किए सो है। ये हमको बाउंड्री उठा के ईदगाह और ख़बरस्तान की हिफाजत होना लाजमी है। हम जो है सो पहले बीडीसी वालों को समझाने की कोशिश की है कि अन्ना आप हम लोग गांव में गंगा जमुना तहजीब मिल के रहते, हमारी जो है सो जगह का मामला है, इन चीज़ों में आपको मुदाखलत करने का कोई हक़ नहीं है। जो दोस्ती है, दोस्ती की जगह आप ऐसे चीज़ों में मुदाखलत मत करो। बार बार समझाने के बाद वो लोग नहीं सुने। फिर हम जो है सो पुलिस स्टेशन जाके उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दिए। फिर उसके बाद एसीपी साहब से मिले। फिर उसके बाद ये बात सीपी साहब के बिल में लाए। सीपी साहब उनके ख़िलाफ़ जो है एक नोटिस जारी किए कि भाई जो आर्मूर सब डिवीज़न के अंदर जो बीडीसी है वो इलीगल है, वो ऐसे कामा कर रहे, ऐसे कामा से बाज आए। कोई संगम रहने से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, मगर हर संगम क़ानून के दायरे में रह के काम करना। लेकिन ये लोग बहुत से गैर क़ानूनी काम कर रहे। वेलपुर के अंदर तो हम मुसलमानों को बार बार टार्चर कर रहे। हम गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे कि इस चीज़ में हमारा साथ दिया जाए। अभी इस वक्त वो ज़मीन खुली है। जब मिनिस्टर साहब हमको 8 लाख रुपए मंजूर करे, उस वक़्त से वो लोग गड़बड़ करना शुरू कर दिए। हम आज भी बोल रहे
वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है उसको जो है से पैसे अभी ज़्यादा मंजूर करके उसकी हिफाजत करे। ये आपके पास दस्तावेज़ मौजूद है जो सर्वे कराया गया, जो आपके पास गजट में डलाया गया? हमारे पास जो है सो ये सर्वे नंबर के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड है, फिर उसके बाद जो है सो ये जॉइंट सर्वे है जो एडी असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे लैंड आके जो है सो सर्वे करके, और हम जो है सो वक्फ बोर्ड वालों को बुला के सर्वेयर सद्दाम हुसैन और उस वक़्त के एडी साहब खान साहब थे उस वक़्त, वो लोग आके एडी के साथ जॉइंट सर्वे करे और एडी साहब ये बोले ये सारी जगह आपकी है, सारे दस्तावेज़ है हमारे पास, जॉइंट सर्वे भी है। और जो हम लोकायुक्ता को गए थे वो लोकायुक्ता का कोर्ट आर्डर भी है, कोर्ट ये आर्डर दिया कि वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू वाले सब कलेक्टर वगैरह जाके वहाँ ठहर के बाउंड्री बना के हिफाजत किया जाए। वीडीसी वालों को क्या उनका मंशा क्या है? वो जो ज़मीन में मट्टी हटाओ करते हैं, उनका मंशा क्या है? क्या वो ज़मीन वीडीसी वालों का मकसद ये है कि जो मुसलमानों की जगह है वो खींच लिया जाए, नाजायज़ कब्ज़ा किया जाए, फिर इसके बाद जो है सो पूरी जगह डालने के जो है सो वो लोग वहाँ पे ग्राउंड बनाना, गांव पे रहना, मुसलमानों के पास से ले लेना, ये ख्यालात है वो लोग। ईदगाह की ज़मीन है या कब्रिस्तान की ज़मीन है? ईदगाह और क़ब्रिस्तान है वो तकरीबन 200 साल का है। हमारे पास उसके 4.5 एकड़ 5 एकड़ के पूरे कागजात मौजूद हैं। एक एकड़ अराजी पर मसला दरपेश है। 1 एकड़ अराजी जो ईदगाह की तरफ है, खाली ईदगाह रख के पूरा ग्राउंड ले लेना चाह रहे हैं, उसका मसला चल रहा है। हम हरगिज़ देने के लिए तैयार नहीं हैं।